यहाँ पार्किंग बना दी। कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं और जब आप गाड़ी लगाते हैं तो किन दिक्कतों का सामना, क्या पार्किंग मिल जाती है आते हैं जब ऑफिस? नहीं मिलती मैडम, ये कोई फिक्स यहाँ नहीं है कि जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ करनी पड़ती है, लेकिन एक बड़ी समस्या के रूप में हमारी ये पार्किंग की समस्या है। पार्किंग को लेके क्या दिक्कत है? पार्किंग तो है, समस्या तो है ही। लोग रहते हैं किराए पे, 25-25 गज के प्लॉट है, गाड़ी ले रखे 3-3, कहाँ करते हैं? नाले पे या रोड पे ही खड़ी करते हैं, परेशानी तो है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर पार्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों साइड हमने देखा किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार यहाँ दोनों साइड पे गाड़ियाँ लगा देते हैं, तो किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? मैम, जब हम यहाँ पर शाम को निकलते हैं तो आप खुद भी देख सकते हो जितनी भीड़ अब है, इससे भी कहीं ज़्यादा भीड़ होती है। हमें आधा किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा लगता है। और किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ पर निकलने का रास्ता भी नहीं है, जबकि हमारी मेन एंट्री है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। सागरपुर के इस इलाके में पार्किंग की भीषण समस्या को जी न्यूज ने साउथर्न सिटी के सामने रखा। स्थिति इतनी गंभीर और इतनी बुरी है कि अगर किसी को इमरजेंसी आ गई तो ना ही गाड़ी के ओनर का पता चल सकता है और ना ही गाड़ी हटाने वाले का। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से यहाँ पे दिक्कत आ रही है, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे पार्किंग किया जाएगा, सड़क पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या के बाद सबसे बड़ी समस्या जो लोगों के सामने आती है वो आती है पार्किंग। इस समय हम शकरपुर में मौजूद हैं और मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर ये कॉलोनी है और लगातार यहाँ पर जो पार्किंग है गाड़ियों की वो रोड पर ही हो रखी है, चाहे वो बाइक हो या 4 व्हीलर कार हो, सभी ने रोड पर गाड़ी पार्क कर रखी है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के रेजिडेंट भी मौजूद हैं। सर, पार्किंग की अगर बात करते हैं राजधानी दिल्ली में तो किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? क्या आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? इसको डिफाइंड केवल ये प्रॉब्लम तो जनरली है कि देखो वर्टिकल एक्सपेंशन हो रही है, वो सबको पता है। तो लोकेलिटीज़ हमारी पुरानी हैं और एक्सपेंशन तो अब इनका नहीं हो सकता ना, तो सबको अपनी अपनी, इस घर में एक है या किसी में 2 घर, मतलब एक घर में कारें हैं या जो है, उनको खड़ी करने के लिए जगह चाहिए ही चाहिए। तो लेकिन अब ये है कि ऐसी गलियों में और वर्टिकल एक्सपेंशन भी है, मिनिमम 3-4 फ्लोर बना रहे हैं लोग, तो जो भी है तो उसके हिसाब से गाड़ी की जगह नहीं है तो आपको अपनी गाड़ी खड़ी करते हो बाहर, कहीं ना कहीं ढूंढते हो, या पता चला कोई आपकी जगह में गाड़ी खड़ी कर जाता है, या बाहर एंट्री रोड्स हैं जितने पूरे एरिया की, वहाँ पे मतलब कितनी ही गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हैं जिनका आता पता भी नहीं है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पार्किंग की दिक्कत की वजह से घर बदला। घर नया है लेकिन समस्या वही पुरानी। तो सर, पार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में पानी के बाद पार्किंग की बहुत दिक्कतें देखने को मिलती है आमतौर पे लोगों को। आपको कभी कुछ ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ा? पार्किंग का तो देखो बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। अभी लेटेस्ट आपको एक स्टोरी बताया था, 5 मई की बात है। यह मेरा कजन रहता है मेरे साथ में ही, उसको रात को 1-1:30 बजे के लगभग हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो उसने मेरे को फ़ोन किया, मैं ऊपर से नीचे आया, चल हॉस्पिटल लेके चलते हैं। कोई यहीं पे जैसे ये गाड़ी लगी हुई है, पता नहीं कौन लगा के चला गया, ऐसे गाड़ी यहाँ तक लगी हुई थी। उस गाड़ी लगने के बाद में अब रात में 1-1:30 बजे हम किसको ढूंढे, कौन की गाड़ी है? स्कूटी भी नहीं निकल सकती थी बाहर। फिर मैंने ओला बुक कराई, ओला बुक करा के उसको डाल के यहाँ से हॉस्पिटल लेके गया। लेकिन पार्किंग की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। मैं अपने ऑफिस से आता हूँ, मेरी बेटी प्रोफेसर है, वो ऑफिस से आती है, बेटा ऑफिस से आता है, तो यहाँ कभी यहाँ गाड़ी लग जाती है, कभी यहाँ गाड़ी लग जाती है। हम अंदर अपनी पार्किंग में गाड़ी यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास एक गाड़ी की पार्किंग यहाँ पे है। बाकी जो फ्लाईओवर है हमारे यहाँ बाहर जो निकलते हैं, वहाँ पर पूरे फ्लाईओवर दोनों साइड में पूरी रोड बिल्कुल बंद हो जाती है, वहाँ गाड़ी निकालने में भी बड़ी मुश्किल होती है, ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। तो पार्किंग का तो एक बहुत बड़ा इशू है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाए, यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोविजन रखनी चाहिए इन लोगों को। पार्किंग को लेकर लड़ाई होना दिल्ली में आम बात है। ऐसी ही एक लड़ाई को आप देख सकते हैं। अभी हमारा और यहाँ पर यही मतलब इसका 2 लोगों में दिक्कत सामने देखने को मिल रही है। लड़ाई शायद कैमरे को देखकर जल्दी थम गई, वरना पार्किंग को लेकर दिल्ली में कई बार खूनी लड़ाई भी हो जाती है। जो भी हम पर्टिकुलर वो देंगे। सालों से पार्किंग की समस्या झेल रहे दिल्ली के लोगों को कई किलोमीटर दूर तक पार्किंग नहीं मिलती।
ऐसे में उन्हें रोड पर ही गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। यहाँ भी किसी की अपनी पार्किंग है, लोग बाहर से आकर भी गाड़ियाँ लगा देते हैं, जिसकी वजह से काम से लौटने के बाद पार्किंग के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। पॉश कॉलोनियों में करोड़ों का घर लेकर रहने वाले लोगों को भी पार्किंग आसानी से नसीब नहीं होती। पार्किंग के लिए झगड़े, मारपीट हो जाए ये दिल्ली में आम बात है। ऐसे में अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अब कार खरीदने से पहले ही पार्किंग खोज लीजिए, तो आप क्या करेंगे? इतनी जगह एलोकेटेड है पार्किंग के लिए और जितनी नंबर ऑफ कार्स है दिल्ली में, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अनलेस कि आप कोई वर्टिकल पार्किंग का कोई प्रोविजन करें एरिया वाइज, कॉलोनी वाइज। पार्किंग की जो आई है रूलिंग, उसमें भी नंबर ऑफ कार्स जो हैं, एक एक फ्लोर में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं। तो आपको अगर 2 पार्किंग मिली तो 2 तो आपने स्ट्रीट में लगा दी, तो फिर भी रोड में लगेगी। तो आप उसको रोक तो सकते नहीं कि आप गाड़ी नहीं खरीदोगे। पार्किंग की जगह छिन न जाए, उसके लिए क्या क्या जतन नहीं किए जाते। सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि हमारे यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उसके अंदर अगर किसी की भी गाड़ी आती है, किसी भी विजिटर की, किसी की भी फैमिली मेम्बर की बाहर से, तो वो उस ग्रुप पे ये डाल देते हैं कि आज ये हमारे पास विजिटर आए हुए हैं। जैसे ही जो जिनकी पार्किंग स्पेस है वो आ जाएं तो बतला दें, तो हम उसको रिमूव करा देंगे। height 80 per and must include the title of that per. The reference may be separated from cost according to. देश की राजधानी दिल्ली में पार्किंग एक खोज है। सुबह घर से गाड़ी लेकर निकलते वक्त ये चिंता पहले ही हो जाती है कि वापस आएंगे तो पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं गाड़ी आगे पीछे करे जा रहा हूँ, सब एक ही गली में, और जहाँ मैं लगाने की कोशिश करता हूँ वहीं से कोई ना कोई बाहर आ जाए, निकल जाता है कि नहीं हमारी पार्किंग है, हमारी पार्किंग है। जब तक जैसे मतलब अथॉराइज पार्किंग भी नहीं है, बस उन्होंने एजम्पशन कर रखा कि अब मेरे घर के आगे जगह है तो मेरी पार्किंग होगी। दिल्ली में बढ़ती जा रही गाड़ियों से जुड़ी समस्याओं, प्रदूषण, ट्रैफिक और पार्किंग पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो दिल्ली में पहली बार 2019 में पार्किंग पॉलिसी बनाई गई। इस पॉलिसी के तहत फुटपाथ पर पार्किंग बैन की गई है। अगर सड़क पर गाड़ी पार्क की जाती है तो उसके दाम ऑफ रोड पार्किंग से कई गुना ज्यादा होंगे। नगर निगम से रिहायशी इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा गया। पार्किंग स्पेस के बदले में लोगों से पार्किंग चार्ज वसूलने पर भी विचार किया जा रहा है। चौराहों, गोल चक्कर और ट्रैफिक सिग्नल के 25 मीटर के दायरे में पार्किंग की इजाजत नहीं होगी। मल्टी लेवल पार्किंग या दूसरे पार्किंग लॉट से लोगों को शटल सर्विस देने की भी योजना बनाई गई है। मल्टी लेवल पार्किंग का रेट सरफेस पार्किंग के मुकाबले 1/3 होगा। जो जगह बनाए जाएंगे उसको जमीन पर डिमार्केट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लीगल पार्किंग के बारे में पता ही नहीं तो आप प्रूफ कैसे देंगे? और ये प्रूफ देने के लिए पहले आपको बताना होगा पार्किंग एरिया मैनेजमेंट प्लान के जरिए कि लीगल पार्किंग आपके इलाके में कहाँ पर है और वहाँ पर आपके पास पार्क करने के लिए जगह है कि नहीं। लोग पार्किंग की समस्या से जूझ रहे हैं, ये आपकी बात बिल्कुल सच है, 16 आने सच है, लेकिन पार्किंग की समस्या को लेकर दक्षिण दिल्ली नगर निगम बहुत ही संवेदनशील है। हम समय समय पर LD साहब से, DDA से और केंद्र सरकार से जगहों की डिमांड करते रहे। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगर ट्रैफिक और बढ़ती कारों की समस्या से निपटने के लिए कई योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे किसी शहर में रहते हैं तो आप जानते हैं कि समस्या और समाधान के बीच में अभी बहुत सी कारें हैं। भारत में हर रोज 50,000 4 पहिया वाहन खरीदे जाते हैं। इनमें से 1/3 संख्या कारों की है। ऐसे में कारों की पार्किंग, ट्रैफिक जैम और प्रदूषण जैसी हर समस्या का समाधान बेकार ही साबित हो रहा है। दिल्ली से महिमा कटारिया के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आप अच्छे से समझते हैं कि ट्रैफिक जैम, प्रदूषण और खासतौर से पार्किंग की समस्या ये कितनी बड़ी समस्या है। कई तरीके अपनाए गए लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। और जी न्यूज के लिए, हमारे लिए आपका भरोसा, दर्शकों का भरोसा ये सबसे ऊपर है और इसीलिए इस खबर की पुष्टि करने के लिए हमारे रिपोर्टर मौके पर पहुंचे, इस खबर से जुड़े एक्सपर्ट से बात की, लोगों से बात की ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच सके। Presenting Free News app available on Google Play and App Store. Download it now. ये क्या है? ये आपका 6+ कंट्रोल प्लस
का वो जो है फाइन जो है। भारी बारिश से देश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी समंदर, घरों गाड़ियों को भारी नुकसान। उत्तराखंड के लिए रहा राज्य समेत कई राज्यों में तेज बारिश का है। नाउ वी हैव दैट इज स्टैंड SANC, इट इज फॉर जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं, और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। केरला ने जो किया है वो तुष्टिकरण की राजनीति है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी को अभी भी विचार करना चाहिए और देश हित में उन्हें इसे अभी भी प्रतिबंधित करना चाहिए। त्योहार घरों में भी मनाया जा सकता है। So you can see here, we will run this program. Then इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है उसका सारे सरकार और सारे लोग समझना चाहिए कि मीन्स कोविड का मामला है, कोविड अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारे जो टैक्स है उसका हम यूज करके ठीक है